और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली फौज ने बेरूत को निशाना बनाया। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। लेबनान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इजरायल के हवाले से खबर, गोलान हाइट्स के बाद इजरायल का जवाबी हमला हुआ है, जिसमें गोलान हमले में इजरायल के 12 लोगों की मौत हुई थी और अब ये जवाबी कार्रवाई इजरायल की तरफ से की गई है। बेरूत में अटैक किया गया है। इसके साथ ही आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक करने का दावा खुद किया है। लेबनान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। वाज़ेह रहे कि जंग शदीद हो सकती है, इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और गोलान हाइट्स में जिस तरीके से हिजबुल्लाह का नाम सामने आया है, इजरायल के जरिए दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह के जरिए गोलान हाइट्स पर अटैक किया गया और 12 इजरायलियों की इसमें मौत हुई थी, 12 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से इजरायल ने यह हदफ उठाया था कि वो हिजबुल्लाह को जवाब देगा और इसकी भारी कीमत लेबनान को चुकानी होगी। और अब लेबनान के बेरूत में अटैक करने की, एयर स्ट्राइक करने की खबर सामने आई है। खुद इजरायल की तरफ से आईडीएफ ने इस बात की तस्दीक की है कि उसने एयर स्ट्राइक की है। ये दावा किया गया है आईडीएफ के जरिए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि लेबनान अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इजरायल के हवाले से ये भी खबर है, गोलान हाइट्स के बाद इजरायल का ये जवाबी हमला, जिसमें गोलान हमले में इजरायल के 12 लोगों की मौत हुई थी, उसका बदला लिया गया है। कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन आईडीएफ दावा कर रहा है कि उसने लेबनान के बेरूत में अटैक किया है, एयर स्ट्राइक की है और ये बदला लिया गया है। आईडीएफ की तरफ से इसका दावा किया जा रहा है। इजरायली फौज ने बेरूत को निशाना बनाया है और अब लेबनान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। इजरायल के हवाले से खबर, यानी कि लेबनान और इजरायल सीधे तौर पर अब भिड़ंत करते हुए नजर आ रही हैं, एक दूसरे के साथ जंग को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। अगर लेबनान की तरफ से अटैक किया जाता है तो ये फिर इजरायल बनाम लेबनान लड़ाई हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, आईडीएफ ने ये वीडियो भी जारी किया है और लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें आप देखिए, काफ़ी शदीद ये अटैक है और एयर स्ट्राइक के जरिए बेरूत को निशाना बनाया गया है। कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन धमाका काफ़ी शदीद है और इसके साथ ही अटैक काफ़ी शदीद है। कुछ कैजुअल्टी हुई होंगी, इस बात के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इजरायली फौज आईडीएफ ये दावा कर रही है कि उसने बेरूत को निशाना बनाया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत और अब सीधे तौर पर दो मुल्क यानी कि इजराइल और लेबनान जंग में झुकते हुए नजर आ रहे हैं। सायरन भी बज रहे हैं। आप देखेंगे गोलान हाइट्स पर जब अटैक किया गया था, जिसमें हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया था। और हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, जिस बात का डर वही खबर सामने आई, बेरूत में एयर स्ट्राइक इजराइल दावा कर रहा है, आईडीएफ लेबनान भी तैयारी कर रहा है। इजराइल के हवाले से खबर, जंग किस तरफ जाती है आपको नजर आ रही है, कितनी सख्त जंग हो सकती है? शबनम जी, ये न्यूज अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज अगर हम इसको फॉलो कर रहे थे, जो गोल्डन हाइट्स में अटैक हुआ था जिसमें 12 बच्चे मारे गए थे, उसके बाद शाम को 6 बजे इजराइल वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इसको डिसाइड किया गया था कि इजराइल इसका जवाबी हमला देगा। और हमने ये एस्टिमेट किया था कि 24 से 48 घंटे में, आई थिंक आपके चैनल पे आज मॉर्निंग का प्रोग्राम है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 24 से 48 घंटे में ये अटैक अंजाम होगा। तो मुझे बिल्कुल कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर उसको इजराइल आईडीएफ ये दावा कर रहा है कि उसने बेरूत के ऊपर अपना जो एयर स्ट्राइक अपना किया है,